CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 86, अध्याय 7। पानी है अनमोल। बरसों रे मेघा मेघा। इस पृष्ठ पर दो चित्र हैं। ऊपर वाले चित्र में 3 बच्चे हैं। एक बच्चा नहा रहा है। एक लड़का और लड़की कुछ खा पी रहे हैं और साथ ही पहाड़, नदी, घर, पेड़ पौधे भी हैं। और इस पृष्ठ के निचले भाग में एक दूसरा चित्र है जिसमें पहाड़, घर, नदी और वर्षा हो रही है। पृष्ठ 87। वो क्या है जो नीचे तो आता है लेकिन कभी ऊपर नहीं जाता? आसमान को प्रतिदिन 1 सप्ताह तक देखिए। क्या आज वर्षा होगी? आपका अनुमान किसी दिन सही हो सकता है और किसी दिन गलत भी। क्या ऐसे कुछ संकेत हैं जिनसे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वर्षा होगी? अपने बड़ों से पूछिए कि वो ये अनुमान कैसे लगाते हैं। इन संकेतों को लिखिए। मुझे लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि कम से कम 2 संकेत लिखिए। रिक्त स्थान। मुझे लगता है कि आज बारिश नहीं होगी क्योंकि कम से कम 2 संकेत लिखिए। रिक्त स्थान। लो, आ गई बारिश। यहां पर एक वर्षा का चित्र है जिसमें घर की बालकनी में एक बच्चा वर्षा का आनंद ले रहा है और उसके पास उसकी पालतू बिल्ली बैठी है। शिक्षक संकेत। इस अध्याय का पहला भाग तब पढ़ाया जाए जब आपके क्षेत्र में वर्षा हो रही हो। तब बच्चे स्वतंत्रता से इसका अवलोकन कर सकते हैं। वो प्रश्न पूछने, अनुमान लगाने, चर्चा करने, चित्र बनाने तथा अपने अवलोकनों को दर्ज करने जैसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 88। गतिविधि 1। बारिश के बारे में अपने आप से अधिक प्रश्न पूछिए। बारिश बहुत तेज है या धीमी? बारिश की बूंदें बड़ी हैं या छोटी? बूंदें तेजी से नीचे आ रही हैं या धीरे धीरे? क्या बारिश इतनी तेज है कि उसकी बूंदों के बजाय आपको पानी रेखा की तरह या चादर की तरह दिखता है? क्या बारिश जमीन पर सीधी गिर रही है या फिर ये तिरछी है? क्या ये अपनी दिशा बदल रही है? सोचिए क्यों। किसी बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा कीजिए। ये साफ दिख रहा है या गंदा? चित्र बनाइए। आपने जो बारिश होते हुए देखी है उसका चित्र बनाइए। चित्र बनाने के लिए यहां पर रिक्त स्थान है। पृष्ठ संख्या 89। क्या आपको लगता है कि आज या कल फिर बारिश होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या बारिश आपके ही क्षेत्र में हुई या आसपास भी हुई? अनुमान लगाइए और फिर पूछकर पता कीजिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत पता कीजिए और अपनी या किसी अन्य भाषा में एक गीत लिखिए। बारिश से जुड़े कुछ गीत गाइए। क्या आप बारिश होने से खुश हुए? क्या इससे सभी खुश हुए? बारिश के पानी का क्या हुआ? जब बारिश हुई तब बहुत सा पानी धरती पर गिरा। आइए पता करें कि वो सारा पानी कहां गया। अलग अलग तरह की सतहों पर वर्षा का पानी गिर रहा है। सोचिए कि इन अलग अलग सतहों पर इस पानी का क्या होता होगा। क्या बारिश का पानी मिट्टी में चला गया या ये गड्ढों में इकट्ठा हो गया या फिर बहकर कहीं दूर चला गया? क्या आपने कभी देखा कि ये किसी छोटी सी धारा या नदी में जाकर मिल गया? क्या होता है जब बारिश रुक जाती है और सूरज निकल आता है? बारिश के इस सारे पानी का क्या होता है? इस बात का अनुमान लगाइए। जब मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है तो ये पानी धीरे धीरे भूमि के अंदर ही अंदर बहकर किसी धारा या तालाब में मिल जाता है। कुछ पानी भूमि के नीचे चट्टानों और मिट्टी के बीच इकट्ठा हो जाता है। ये भूमि के नीचे वाला पानी हमारे कुओं में आता है। धाराओं में बहता हुआ ये पानी जाकर नदियों में मिल जाता है।
बारिश का कुछ पानी गड्ढों, तालाबों, झीलों, सागरों और महासागरों में भी चला जाता है। इस पृष्ठ पर बारिश के कुछ चित्र हैं। इन चित्रों में बारिश पेड़ पौधों पर, पहाड़ों पर, नदियों में, चट्टानों पर और सागरों में होती दिखाई गई है। पृष्ठ संख्या 90। पता लगाइए, क्या आपके गांव या शहर के पास कोई धारा, नदी, तालाब या झील है? उसका नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता कीजिए। किसी बड़े के साथ वहां जाइए और उसका चित्र भी बनाइए। उसके आसपास दिखने वाले किसी पशु पक्षी या पेड़ का चित्र बनाइए। नदी के बारे में कोई कविता पता कीजिए और कक्षा में उसे गाइए। पानी है अनमोल। पानी हमें आसमान से मिलने वाला एक अनमोल उपहार है। ये उपहार हमारे घरों में अलग अलग तरीकों से पहुंचता है। हम इस उपहार की देखरेख कैसे करते हैं? हम इसका भंडारण कैसे करते हैं? हम इस पानी का क्या करते हैं? आइए इसका पता करें। सूर्या और बरखा को अधिकतर अपने घर के नलों से ही पानी मिलता है। विद्यालय में भी उन्हें नलों से ही पानी मिलता है। इन सभी नलों में पानी पाइपों के द्वारा पहुंचता है। इन पाइपों में पानी कहां से आता है? सूर्या और बरखा ने पाइपों के रास्ते को ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि छत पर एक टंकी है। अब वो ये जानने को उत्सुक हो गए कि पानी पहले इस टंकी में कैसे आया। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बच्चा गिलास में नल से पानी भर रहा है और ऊपर एक टंकी का चित्र भी है। शिक्षक संकेत: जल चक्र के बारे में बच्चों को कक्षा 4 में बताया जाएगा। अभी बच्चों को केवल यही बताएं कि पक्की सतहों पर बरसात का पानी सूरज की गर्मी से सूख जाता है। बरसात का वो पानी जिसे मिट्टी सोख लेती है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है और पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता करता है। पृष्ठ संख्या 91। चर्चा कीजिए। आपको पानी कहां से मिलता है? क्या आपको नल से पानी मिलता है? यदि हां, तो अपने घर में बड़ों से पता कीजिए कि नल में पानी कहां से आता है। वो आपको छत या थोड़ी दूर स्थित किसी टंकी के बारे में बता सकते हैं। क्या आपको किसी ऐसी टंकी के बारे में पता चला जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है? उन टंकियों तक पानी कैसे पहुंचा? क्या कुछ ऐसे बड़े बड़े पाइप हैं जिनसे इन टंकियों में पानी आता है? ये पाइप कहां से आते हैं? क्या आपको पानी किसी कुएं या हैंडपंप से मिलता है? देखो कि कुएं से पानी कैसे निकलता है। ये एक घिरनी, हैंडपंप या बिजली के पंप की सहायता से निकाला जा सकता है। फिर से सोचिए कि कुओं में पानी कहां से आता है। क्या आपके घर में आने वाला पानी किसी नल, कुएं, नदी या झील से आता है? वो पानी कैसे लेकर आते हैं? आपके लिए पानी लाने वाले उन लोगों को धन्यवाद कहिए। इस पृष्ठ पर कुछ चित्र हैं जिसमें नल से बहते पानी का चित्र, एक टंकी का चित्र है और पास ही एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने कंधे पर 2 मटके उठा रखे हैं और सामने एक नदी बह रही है। पता लगाइए, क्या आपको पानी टैंकर से मिलता है? यदि हां, तो पता कीजिए कि ये टैंकर पानी कहां से लाते हैं। क्या आपके घर में पानी पास के ही किसी गांव या शहर के कुएं, नदी या झील से आता है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या परिवार को जानते हैं जिसे पानी लाने में प्रतिदिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? पृष्ठ संख्या 92। हमारे दैनिक जीवन में पानी। लिखिए, उन सभी कार्यों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। अपने दांत साफ करने के लिए आपको कितने मग पानी की आवश्यकता पड़ती है? आप नहाने में कितना पानी उपयोग करते हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको बिल्कुल भी पानी ना मिला हो? तब आपने क्या किया? सूर्या और बरखा के साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ। क्या आप जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? इस पृष्ठ के निचले भाग में एक घर का चित्र है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है और पास ही उनके माता पिता भी हैं। लड़के ने कहा, अरे आज पानी नहीं आ रहा। लड़की बोली, ओह नहीं। पिता बोला,
हमने 2 बाल्टी पानी बचाकर रखा है। माँ ने कहा, पानी के लिए सावधान, आज सोसाइटी की पाइपलाइन फट गई है। पृष्ठ संख्या 93। पता लगाइए। अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी बड़े से पूछिए, उन्हें पानी कहाँ से मिलता था? क्या वो भी पानी का उपयोग उसी तरह करते थे जैसे आप करते हैं? वो घर में पानी का रख रखाव कैसे करते थे? उनसे बात करके आपको जो पता चला उसके बारे में एक कहानी लिखिए। हम पानी को तभी भरकर रखते हैं जब हमें ये पता चलता है कि पानी हर समय नहीं आएगा। कुछ स्थानों पर लोगों को नलों और पाइपों से अपने घरों में पानी नहीं मिलता। उन्हें किसी नदी या कुएं से पानी लाना पड़ता है। कभी कभी पानी टैंकरों से भेजा जाता है और इसे घर में भरकर रखते हैं। बहुत वर्ष पहले पूरी दुनिया में कहीं भी पाइप या नल नहीं थे, इसलिए लोगों ने पानी को भरकर रखने के लिए बर्तन बनाना सीखा। यहाँ कुछ ऐसे बर्तन दिए गए हैं जिन्हें हम आज के समय में पानी का संग्रह करने के लिए घरों में उपयोग में लाते हैं। ये अलग अलग सामग्री से बने होते हैं। इस पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के पानी के 9 बर्तनों का चित्र है। ये चित्र हैं। पहला चित्र है मिट्टी का घड़ा, दूसरा चित्र मिट्टी की सुराही, तीसरा चित्र तांबे का बर्तन, चौथा चित्र पीतल का घड़ा, पांचवा चित्र स्टील का घड़ा, छठा चित्र एल्यूमीनियम का बर्तन, सातवां चित्र कांच की बोतल, आठवां चित्र प्लास्टिक की बोतल और 9वां चित्र है प्लास्टिक की बाल्टी। पृष्ठ संख्या 94। गतिविधि 3। प्रदर्शनी लगाइए। अपने घर में उन बर्तनों की पहचान कीजिए जिनमें पानी भरकर रखा जाता है। अपने परिवार में बड़ों से पूछिए कि वो पानी का संग्रह करने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते थे। क्या वो बर्तन अब उपयोग में होने वाले बर्तनों से भिन्न थे? क्या उन बर्तनों के नाम भी अलग अलग थे? एक अलग कागज पर उस बर्तन का चित्र बनाइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और अपनी भाषा में इसका नाम भी लिखिए। शिक्षक की सहायता से इस चित्र को कक्षा की प्रदर्शनी में लगाइए। कक्षा की प्रदर्शनी में अपने सहपाठियों द्वारा बनाए गए चित्र भी देखिए। विभिन्न प्रकार के कितने बर्तनों के चित्र बनाए गए हैं। क्या आपको इन बर्तनों पर कुछ नमूने दिखाई दिए? इस पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र है। पृष्ठ संख्या 95। एक पल रुकिए और सोचिए। धरती पर पानी बारिश के रूप में आता है। ये पानी के प्राकृतिक स्रोतों को धीरे धीरे भर देता है, जैसे जलधाराएं, नदियां, तालाब, झील, कुएं तथा भूमिगत जल आदि। इन स्रोतों से हम अनेक तरीकों से पानी को अपने घरों में लाते हैं। हम कई तरीकों से इसका संग्रह करते हैं। हमारे उपयोग करने के बाद इस पानी का क्या होता है? इस पृष्ठ पर पानी के कुछ स्रोतों का चित्र है जिनसे हमारे घर में पानी आता है। पानी हमें चीजों को साफ रखने में सहायता करता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इस उपयोग के बाद पानी गंदा हो जाता है। हम पीने और खाना पकाने के लिए इस गंदे पानी का उपयोग नहीं कर सकते, परंतु हम इस पानी को पौधों तथा शौचालय के लिए फिर से उपयोग कर सकते हैं। हमें सोच समझकर पानी का उपयोग करना चाहिए तथा जितना संभव हो सके उसका फिर से उपयोग करना चाहिए। हमें पानी में बहुत अधिक साबुन और ऐसे ही अन्य रसायनों को नहीं डालना चाहिए। आइए आसमान से मिले इस अनमोल उपहार का सावधानी से उपयोग करें। पृष्ठ संख्या 96। हर बूंद है अनमोल। पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम बिना पानी के 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति हमारे घर आते हैं उन्हें हम पहले पानी पीने को देते हैं। कुछ स्थानों पर जहां बारिश बहुत कम होती है और पानी के बड़े बड़े स्रोत भी नहीं हैं, वहां लोगों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि सभी को हर समय
और हर जगह पर पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए? आओ करें। जो भी आपके घर आए, आप उसे पीने के लिए साफ पानी दें। ये डाक देने वाले, सामान पहुंचाने वाले या सफाई का काम करने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सी जगहों पर घरों के बाहर पानी से भरे बर्तन रखे जाने की भी परंपरा है, जिससे किसी भी प्यासे व्यक्ति को पानी मिल सके। ये विशेष रूप से गर्मी के मौसम में रखा जाता है। यहाँ पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र है लोगों के लिए निशुल्क पीने के पानी का। पहले चित्र के नीचे लिखा है लोगों के लिए निशुल्क पीने का पानी, और उसके ऊपर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है निशुल्क पीने का पानी। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है जानवरों के पीने के लिए पानी का हौद। दूसरा चित्र एक हौद का है जिसमें 2 गायें पानी पी रही हैं। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है पक्षियों के नहाने और पीने के लिए पानी का बर्तन, बर्ड बाथ। इस चित्र में एक बर्तन है जिसमें कुछ पक्षी पानी पी रहे हैं। पृष्ठ संख्या 97, गतिविधि 4, बर्ड बाथ बनाइए। गर्मी के महीनों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था। बर्ड बाथ के लिए एक खुले बर्तन में पानी रखते हैं जो पक्षियों के पानी पीने व उन्हें ठंडक देने के लिए रखा जाता है। एक कम गहरा और चौड़ा बर्तन लीजिए। कोई भी पुराना बर्तन या मिट्टी के घड़े का निचला भाग या छोटी बाल्टी जो 10 सेंटीमीटर से कम गहरी हो। पक्षियों के बैठने के लिए इसमें कुछ कंकड़ रखिए। आप किनारों पर कुछ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखकर इसे ढालदार बना सकते हैं। ऐसा करने से कीटों को भी इस पानी का उपयोग करने में सहायता मिलती है। अब इसमें साफ पानी भरकर अपनी बालकनी या छत पर रखिए। इस बर्तन का पानी समय समय पर बदलते रहें। सप्ताह में 2 बार किसी कड़े ब्रश से इसे साफ करें। ध्यान रहे, इस ब्रश को रसोई घर के बर्तनों को साफ करने के लिए उपयोग में न लाया जाए। इसे केवल बगीचे में उपयोग के लिए ही रखें। इस पृष्ठ के निचले भाग में 4 पानी के बर्तन हैं, जिसमें से सबसे नीचे एक बड़ा बर्तन है और उसमें कुछ पक्षी पानी पी रहे हैं। पृष्ठ संख्या 98। आइए मंथन करें। क, लिखिए। 1, आपने बरसात का इंतजार किया और देखा कि बारिश की बूंदें धरती पर कैसे गिरती हैं। आपने बरसात का पानी इकट्ठा किया और देखा कि ये साफ है या गंदा। आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर गिरने वाले बरसात के पानी का क्या हुआ। अब बरसात से संबंधित आपके जो अवलोकन हैं, उस पर कुछ पंक्तियां लिखिए। 2, आपने आसपास के किसी जलधारा, नदी, कुएं, तालाब या झील का नाम और उसके बारे में कुछ बातें पता की हैं। इस बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए। क्या ये पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यदि हां, तो ये पानी आपके घर तक कैसे लाया जाता है? यदि इसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जाता तो क्यों? क्या पहले कभी इसका उपयोग किया जाता था? ख, चित्र बनाइए। आपके द्वारा बनाए बर्ड बाथ का चित्र बनाइए। उन पक्षियों और कीटों के नाम लिखिए जो आपके बनाए बर्ड बाथ में पानी पीने के लिए आते हैं। अब दिए गए स्थान में बर्ड बाथ का चित्र बनाएं। पृष्ठ 99। ग, चर्चा कीजिए। पानी बहुत अनमोल है। हमें इसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। हमें पानी की एक बूंद भी खराब नहीं करनी चाहिए। आपस में चर्चा कीजिए तथा अपने घर या बाहर होने वाले उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके कारण पानी गंदा या बर्बाद होता है। हम पानी की बर्बादी को कैसे रोक सकते हैं? अपने समूह में किन्हीं 3 तरीकों के बारे में सोचिए तथा उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। पृष्ठ के निचले भाग में एक झरने का चित्र है जिससे पानी बह रहा है। पृष्ठ संख्या 100। विराम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन विकास सांगवान। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।